साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका खेल स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों सबसे पहले एक मार्मिक अपील है आपसे, जितने भी दिव्यांग भाई बहन हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको लेखपाल भर्ती में सभी कैटेगरी को 19 की 19 कैटेगरी को शामिल किया जाए, तो आज बहुत सारे लोग यूपीट्रिपलएससी आयोग जा रहे हैं। और जो आंकड़ा मेरे को एक दोस्त ने बताया है कॉल करके कि 50 लोग, तो हम लगभग कंफर्म है कि 50 लोग जा रहे हैं। तो आप भी लोग उनका सहयोग दे सकते हो, और आप सहयोग दोगे तो अच्छा होगा और उनको मजबूती मिलेगी और आयोग से बात हो पाएगी, सचिव जी से बात हो पाएगी, अध्यक्ष जी से बात हो पाएगी, तो आपका कंसर्न सुना जाएगा। जैसे मैंने बताया था कि सचिव जी चाहते हैं कि प्रशासन को लेटर लिखा जाए, तो इसी के कंसर्न के ऊपर बात होगी। अगर वो सम्मिलित कर लिए जाते हैं तो अच्छी बात है। तो आप सभी लोग उनका साथ दें, जो भी मतलब यूपीट्रिपलएससी जा सकता है तो वो साथ जाए। और वो आज दिव्यांग जो साथी हैं हमारे, वो कम से कम 50, 60, 70 की संख्या में जाएंगे, तो उनकी बात जरूर सुनी जाएगी। तो आप भी उनका साथ दें, ठीक है साथियों। तो उन्होंने मेरे से कहा था, तो मैंने आपसे बोल दिया है, और आप भी उनका साथ जरूर दें। और जितने भी दिव्यांग साथी हैं हमारे भाई बहन हैं, जरूर जाएं, ठीक है साथियों। और जैसे मीडिया वगैरह के कवरेज भी बता रहे थे कि वो हमने बात कर ली है, तो वो भी आएंगे। तो ठीक है साथियों, अगर सचिव जी से बात हो जाती है तो वो कुछ ना कुछ इसका हल जरूर निकाल के देंगे, ठीक है साथियों। तो ये रहा दिव्यांग साथियों के लिए जो अपील है, उसका निचोड़ आपको यही है कि आप जरूर से जरूर जाने की कोशिश करें, जिससे उनको बल मिले इस चीज़ से। और दूसरा साथियों, कल 9 अक्टूबर था, तो 9 अक्टूबर को दोनों शिफ्ट में, जो दोनों शिफ्ट हुई हैं आपकी 9 अक्टूबर को, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। फर्स्ट शिफ्ट का डाटा मैं हमेशा दे देता हूं आपको दिन में ही, और सेकंड शिफ्ट का नहीं देता हूं, क्योंकि सुबह ही दे पाता हूं आपको सेकंड शिफ्ट का डाटा। तो दोनों शिफ्टों का जो डाटा यही है कि दोनों शिफ्टों में मिलाकर, जो मैंने बताया था कि आपका जो डीबी स्किप सुबह की शिफ्ट में लगभग 60 समथिंग रहा है, और शाम की शिफ्ट में भी 60 समथिंग रहा है। तो आपको ये मान के चलो, आप दोनों शिफ्टों में 110 से लेकर 120 के बीच में डीबी स्किप कल रहा है। तो अच्छा खासा डीबी स्किप है, ऐसी नहीं है कि आप कम डीबी स्किप हो रहा है, ठीक ठाक डीबी स्किप हो रहा है। हाँ, जो उम्मीद हम कर रहे थे कि बहुत ज़्यादा डीबी स्किप होगा, 200-250, वो डीबी स्किप अभी तक देखने को हमको नहीं मिला है, ठीक है साथियों। तो आपको ये मान के चलना है कि आपका डीबी स्किप 110 से 120 के बीच में कल रहा था। तो ये आंकड़ा कल का है, 9 अक्टूबर का, 110 से लेकर 120 के बीच में डीबी स्किप आपका रहा है। दूसरा देखो साथियों, मुख्य सेविका के जो बहनें हैं, गर्ल्स हैं, उनके बहुत ज़्यादा मतलब मैसेज आते हैं कि हमारे मतलब जो कट ऑफ है वो कितना रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया था, जो आपका कट ऑफ है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, तो दोनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ है आपका, ऐसे समझ लो, आप नीचे में समझाने की कोशिश कर देता हूँ आपको, कि 2 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ है, फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट। एक पहली शिफ्ट थी, एक सेकेंड शिफ्ट थी। और मैंने कहा था कि जो सेकेंड शिफ्ट है वो थोड़ी सी टफ थी, ठीक है, लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट थी थोड़ी मॉडरेट मान सकते हो उसको, ठीक है, इसे ऐसा कह सकते हो कि मॉडरेट शिफ्ट थी। इसमें मैंने कहा था कि दोनों शिफ्टों में मिलाकर, जैसे सेकंड शिफ्ट में अगर आपके 55 मार्क्स हैं, ध्यान रखना कितने मार्क्स, अगर सेकंड शिफ्ट में 55 मार्क्स हैं और फर्स्ट शिफ्ट में 58 मार्क्स हैं, तो आपका हो जाएगा, क्योंकि इसमें नॉर्मलाइजेशन से 3 से 4 अंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और किसी का 60 स्कोर है तो बिल्कुल बेफिक्र रहे वो कि बिल्कुल निश्चित आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो सेकंड शिफ्ट वाले 55 नंबर ध्यान रखें, और फर्स्ट शिफ्ट वाले 58 नंबर, क्योंकि सेकंड शिफ्ट वालों को 3 से 4 नंबर का फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है साथियों। और कट ऑफ सब कैटेगरी की देखनी है तो मैंने कट ऑफ बना रखी है, उसकी क्या नाम है, जो तुम्हारी मुख्य सेविका है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है साथियों। तो ये वाला फर्स्ट शिफ्ट में 58 नंबर, सेकंड शिफ्ट में 55 नंबर, 3 से 4 नंबर का आपको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। तो ये मुख्य सेविका की बहनों के लिए और गर्ल्स के लिए मैंने बता दिया है आपको। अब देखो साथियों, जो बंद दरोगा है, बंद दरोगा के भी जो छात्र हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि इसमें 701 जगह के सापेक्ष बहुत कम लोगों को बुलाया गया, कॉल किया गया है, क्योंकि अभी इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी है और बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं। तो ये पूछते हैं लोग कि फाइनल सिलेक्शन हमारा जो हम जैसे जस्ट कट ऑफ पर है, अभी जो आई है जस्ट कट ऑफ पर मान लो 0.25 नंबर बढ़ती है या 50 नंबर बढ़ती है, तो क्या हम इसका सिलेक्शन ले पाएंगे? तो मैं कह रहा हूं कि 100% आपका सिलेक्शन हो सकता है। रीज़न क्या है, इतना तो कम स्ट्रेंथ उन लोगों ने बुलाई है, मतलब 701 के पदों के सापेक्ष 1600-1700 लगभग लोग बुलाए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हो कि बहुत कम लोग बुलाए इन लोगों ने। फिजिकल में बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, बहुत सारी अलग अलग वो होती हैं, तो उनमें अलग अलग लोग निकलते हैं। तो आपको ये मान के चलना है, ठीक है साथियों। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट्स हैं तो आप अगर जस्ट कट ऑफ पर हैं, बिल्कुल तैयारी करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि इसमें सीट कुछ खाली भी चली जाए। रीज़न क्या है, इसमें बहुत कम लोग कॉल किया गया, बुलाया है,
ठीक है, इस चक्कर में तो आप घबराओ मत कि हमारे कम है। तो आप बिल्कुल जो पीटी की तैयारी अच्छे से करो, और आपका जो पीटी का जो एग्ज़ाम होगा वो दिसंबर में हो जाएगा। पीटी का मतलब ये मत समझना कि ये वाला पीटी का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका हो जाएगा दिसंबर में, उससे ज़्यादा खिंचेगा नहीं आगे आपको। दूसरा, कंबाइंड टेक्निकल और एएसओ के रिजल्ट पर काम चल ही रहा है। एएसओ में थोड़ी पेचीदगियाँ हैं, लेकिन कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट आपका इसी महीने अक्टूबर में ही कभी भी देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है साथियों, तो कभी भी आपको कंबाइंड टेक्निकल का रिजल्ट धमाका हो सकता है, देखने को मिल सकता है, और एएसओ का रिजल्ट उसके बाद कम से कम 15 दिन बाद मान के चलो देखने को मिलेगा। तो ये नवंबर भी जा सकता है भाई, सीधी बात है। अगर ये लास्ट में अगर एएसओ का रिजल्ट आता है इस महीने, तो नवंबर में भी जा सकता है एएसओ का रिजल्ट। ठीक, अब देखो, अगर आप साथी यूपीट्रिपलएससी की तैयारी कर रहे हो, या तुम्हारी जीएस वगैरह अच्छी है, या हिंदी वगैरह बहुत अच्छी है, क्योंकि यूपीट्रिपलएससी और यूपीपीसीएस में यही सारी चीज़ कॉमन होती हैं। तो आरओ एआरओ समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के पद मतलब नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। आप देखो, आप पूछोगे इसमें योग्यता क्या है। योग्यता अगर समीक्षा अधिकारी की बात करेंगे तो नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए किसी भी मतलब स्ट्रीम में आपको, चाहे बीटेक हो, चाहे तुम्हारा बीएड हो, चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे कुछ भी हो आपके पास में, नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है आपने, तो आरओ के लिए समीक्षा अधिकारी के लिए आप एप्लीकेबल हैं। एआरओ की बात करें, सहायक समीक्षा अधिकारी की, तो आपको ओ लेवल या 1 वर्ष का कंप्यूटर में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, बाद बाकी ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। तो अगर इसके पास है आपके पास, और आप चाहते हो कि एक अधिकारी बने हम, तो ये दोबारा जरूर भर देना। 411 पोस्ट हैं, कम पोस्ट नहीं है, अच्छी खासी वैकेंसी आपको दी गई हैं, बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसी आई हैं। और आरओ की वैकेंसी सबसे ज़्यादा है समीक्षा अधिकारी की, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है। तो आप तैयारी करते रहिए और आप फॉर्म ज़रूर भर देना। आपको अगर लगता है कि जैसे ये तुम्हारी जो जॉब, जैसे हम लोअर की बताते हैं, लोअर से बहुत ज़्यादा बेहतरीन है ये, पीसीएस के लेवल की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप चाहते हो तो इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करो, और आपको एक मौका मिल रहा है। अगर आपकी जीएस बहुत अच्छी है तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसकी तैयारी करनी चाहिए। ठीक है साथियों, तो आपकी योग्यता मैंने बता दी, नॉर्मल ग्रेजुएशन चाहिए आपके लिए आरओ के लिए, और एआरओ के लिए ओ लेवल या 1 वर्ष का डिप्लोमा चाहिए। पीजीडी से जो भी किया है आपने, वो सब एप्लीकेबल हो जाएंगे आपके लिए। पीटी की बात करें साथियों, पीटी 2022 से और पीटी 2023 से कौन कौन सी भर्तियां अभी मतलब पीटी 2022 का जो रनिंग है अभी, इससे कोई भर्ती आएगी? मैंने बताया था 4 नोटिफिकेशन आपके अभी आने बाकी हैं। तो देखो, सबसे पहला नोटिफिकेशन मानचित्रकार का आना बाकी है अभी, एजीटीए का नोटिफिकेशन आना बाकी है, जूनियर इंजीनियर का जो नोटिफिकेशन आपका इसी से आएगा, और एक लोअर में भर्ती कितनी भी आए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन नोटिफिकेशन आपको दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो मानचित्रकार, एजीटीए, जूनियर इंजीनियर और तुम्हारा लोअर, इनके नोटिफिकेशन अभी पीटी 2022 से ही आएंगे। ठीक है, पीटी 2022 की वैलिडिटी अभी जनवरी तक है, तो इससे 4 नोटिफिकेशन आपके आने की उम्मीद नहीं, बिल्कुल 100% आएंगे। दूसरा साथियों, जैसे हमारा पीटी 2023 हो रहा है, इससे नोटिफिकेशन आने की कितनी संभावना है? तो बहुत अच्छी बम्पर वैकेंसी इससे आने वाली है साथियों। तो और मैंने बताया कि पहला नोटिफिकेशन या तो लोअर का होगा आपका, या फिर होगा तुम्हारा लेखपाल का। अगर लोअर का नोटिफिकेशन होता है, अगर ये मान लो कि लोअर का नोटिफिकेशन होगा, तब भी इसमें अच्छे खासे पद होंगे, और लेखपाल का होगा तब भी उसमें अच्छे खासे पद होंगे। ऐसा समझ लो कि अगर लेखपाल का नोटिफिकेशन आता है तो कम से कम 6000 पद तो उसमें होने ही वाले हैं। और लोअर का आता है तब भी उसमें 700 से 800 पद होने वाले हैं, और ईओ के ही पद हैं उसमें 150-200। तो ठीक है, जो ईओ नगर पालिका में बैठते हैं उनके ही पद 150 से लेकर 200 हैं। तो अच्छी खासी बम्पर वैकेंसी 2023 से भी आ रही है। और मैंने बताया था कि अगर लोअर की भर्ती में आप बैठना चाह रहे हो, तो आपका स्कोर जो होना चाहिए 75 से लेकर 80 के बीच में होना चाहिए, तभी आप लोअर की भर्ती में मतलब शॉर्ट लिस्ट हो पाओगे। क्योंकि अगर वैकेंसी बहुत कम आई, मतलब पीटी 2022 की बता रहा हूँ, वैकेंसी बहुत कम आई, तो इससे तो कम नंबर से होएगा नहीं। मान लो कि 80-82 नंबर पे भी हो सकता है। मान लो वैकेंसी आई 200-250 ही, मतलब लोअर, मतलब पीसीएस की लोअर की पीटी 2022 से, तो आपके 80 से भी ऊपर चली जाएगी कट ऑफ, 80 तो मान के ही चलो। और अगर इसमें तुम्हारा 2023 से इसके बीच में नंबर होंगे तो आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाएगा लोअर के लिए। ठीक है, और तुम्हारा लेखपाल वगैरह में तो कम नंबर होंगे तब भी चलेगा, कि ज़्यादा वैकेंसी होती है तो कम नंबर आते हैं तब भी चल जाता है। तो आप 75 से लेकर 80 के बीच में अपना टारगेट सेट कर लो, जिसके पिछली बार 70 आए हैं, तो इतना नंबर बढ़ा सकते हो, 4-5 नंबर आप। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, आप बढ़ा लोगे आराम से। ठीक है साथियों, तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो साथियों लाइक और शेयर कर दिया करो वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।